प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। केन बेली एक मजदूर व्यक्ति था। केन के नाम से जाना जाता था और 1975 ईस्वी के आसपास वो एक पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन पे काम करता था। और ये बहुत ही एक मशहूर पाइपलाइन थी जो अलास्का के ठंडे इलाकों से कच्चा तेल लेकर आती थी अमेरिका के अलग हिस्सों में। और शायद ये 800 मील लंबी थी और $8 बिलियन का प्रोजेक्ट था। और 1977 में ये कंप्लीट हुई। इसको टैप्स या ट्रांस एटलांटिक पाइप सिस्टम, कुछ ऐसा नाम था इसका। कच्चा तेल आता था, क्रूड ऑयल। तो खैर, केन तो एक सिर्फ मजदूर था, लेबरर था। और एक बार वो पूरे वर्ष के लिए उस बर्फीली जगह पर गया और वहाँ पर उसने मजदूरी की। और शायद ऐसी जगहों पे जाने से अच्छा पैसा भी मिलता है। और फिर वो घर पे आया वेकेशन के लिए। और जब घर पे आया तो उसके मन में ये बात आई कि चलो मैं इस संडे प्रार्थना सभा के लिए जाता हूँ, आराधना सभा के लिए जाता हूँ। तो जो पहला संडे उसके सामने आया लौटने के बाद, तो वो प्रार्थना आराधना सभा में गया और जाकर पीछे बैठ गया। उसकी काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी और ऐसा उसका हुलिया था जैसे मानो कि कोई ग्रिजली भालू दिखता है, वैसे दिखता था। शायद लंबा चौड़ा व्यक्ति था, ऐसी ठंड की जगहों में काम करता होगा, यानी बड़ा टफ व्यक्ति होगा। और शक्ल से ऐसा लग ही नहीं सकता था कि ये व्यक्ति कहीं भी नम्र हो सकता है ना। भालू जैसा दिखता था, लंबा चौड़ा था और ये विश्वास ना होता कि इसके मन में कोई परमेश्वर का वचन कार्य करता। लेकिन उस सुबह, उसी संडे, जब परमेश्वर का वचन का संदेश दिया गया वहां के सेवक के द्वारा, तो उसने पश्चाताप का सुसमाचार दिया, उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का शुभ संदेश दिया गया उस समय। और एक न्योता दिया गया कि जो उद्धार पाना चाहते हैं वो आगे आए, उनके लिए प्रार्थना होगी, उनको प्रार्थना करने में अगुवाई दी जाएगी। और वो न्योता क्या था? न्योता था कि अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाओ और उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ। क्योंकि यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। अपना पवित्र लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और नया जीवन पाओ। तो इस प्रकार से न्योता दिया गया जैसे सुसमाचार में दिया जाता है। और फिर एकदम एक सॉफ्ट संगीत शुरू हुआ। और जब संगीत शुरू हुआ तो केन पीछे से उठकर आगे गया और वो रोने लग गया। लंबा चौड़ा आदमी एकदम रोने लग गया और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। उस दिन केन का उद्धार हो गया। अब अगले संडे की बात आई तो अगले संडे फिर वापस आया ये उसी सभा में। और अब बड़ा सूट बूट, 3 पीस सूट पहनकर आया था और कोई दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेवन था।
और सभा के बाद किसी ने उसको पूछा, अरे आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, ये सूट पहन के और अपना पूरा दाढ़ी वाड़ी हटा के क्लीन शेव आए हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि यीशु ने मुझे अंदर से बदल दिया, इसलिए ये बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं, और ये मैं बाहर अपने आप को बदल कर लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपना बाहरी रूप सही रीति से बदला। कितनी अद्भुत बात है। एक घटना बाइबल में है जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति था। वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बदरूएं घुसी हुई थी, लगभग 3,000 से ज्यादा। बहुत भयानक स्थिति थी उसकी। लेकिन उस व्यक्ति पर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी, प्रभु यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी। वो घटना आपके सामने पढ़ता हूं मैं। और वे झील के पार गरेसिनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ये दुष्ट आत्माएं बोल रही थी, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर चले जाएं। सो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2,000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में ये समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, वस्त्रहीन घूमता था, अपने आप को पत्थरों से काटता था, चिल्लाता था, रोता था, कब्रों में घूमता था, चैन और बेड़ियां, सांकलें उसको बांध नहीं सकती थी। इतना ताकतवर, इतना पीड़ा में, इतना बेचैन रहता था, क्योंकि शैतान ने उसको जकड़ के रखा था। और शैतान को वहां पर सिंहासन मिलता है जहां पर पाप होता है। लेकिन प्रभु यीशु का एक शब्द, इसमें से निकल जा, उसको निकलना पड़ा, और फिर वो व्यक्ति प्रभु यीशु के चरणों पर पाया जाता है, कपड़े पहने हुए, सही दिमाग का। और ऐसा परिवर्तन प्रभु यीशु करता है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि प्रभु यीशु धर्म बदलने के लिए आया। वो मनुष्य को हर प्रकार के बंधन से छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु तो धर्म बनाने आया ही नहीं, ना धर्म बदलने आया। वो पापी को उद्धार देने आया। जिन बंधनों से पापी बंधा हुआ है उसमें से आजाद करने के लिए आया। इसलिए उसने हम पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, हमारे पापों के बोझ को उठा लिया, हमारी सजा को सह लिया, पीड़ा उठा उठा कर हमारे लिए कीमत चुकाई,
क्योंकि हम उसके हाथ की सृष्टि है। वो नहीं चाहता है कि हम नरक में अनंत काल तक दुख भोगते रहें, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लिखा है भजन में, निश्चय जानो कि यहोवा यीशु ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। इसलिए वो हमारी चिंता करता है, इसलिए वो अपना मन हम पर लगाता है। कितना बड़ा महान बलिदान उसने हमारे लिए दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जगत की ज्योति हूं। उसका उद्धार, जो मुक्ति वो देता है, जो अनंत जीवन वो देता है, वो सच्ची है, वास्तविक है और उन सबको मिलती है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो सच्चा पश्चाताप करते हैं। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।